करण के मन में कुछ और ही चल रहा था। करण ने उसके शरीर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। जैसे ही उसके हाथ संजना के कंधों पर पहुंचे, उसने कड़क आवाज में पूछा, तुमने ब्रा क्यों नहीं पहनी है? संजना बोली, मैं अभी भी अपने कमरे में ही हूँ और वैसे भी मैं अभी सोकर उठी हूँ। करण से अब कंट्रोल नहीं हो रहा था और उसने संजना को किस कर लिया। संजना जानती थी कि करण क्या चाहता है, लेकिन ये सही वक्त नहीं था। उसने करण को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसका किस और पैशनेट होता चला गया। दोनों बस सब कुछ भूलकर अपने प्यार में खो जाना चाहते थे। लेकिन तभी अचानक से किसी ने दरवाजा खटखटाया। मौका देखकर संजना ने करण को धक्का दे दिया। बाहर से किसी की आवाज आई, संजना। ये तो वीर की आवाज थी। रुको, संजना ने जोर से आवाज देकर कहा और फिर करण की तरफ देखा। उसे किसी वजह से गिल्ट फील हो रहा था। करण ने भले ही कुछ कहा ना हो, लेकिन उसका मूड जरूर खराब हो गया था। वो दरवाजे की तरफ देखकर घूरे जा रहा था। फिर उसने संजना की तरफ देखा। वो कुछ कहने वाली थी, लेकिन करण ने उसे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया और एक बार फिर से उसे किस कर लिया। संजना ने खुद को उसकी बाहों से छुड़ाया और उसे डांटते हुए बोली, तुम क्या कर रहे हो? फिर संजना ने पास में लगे कांच में देखा। उसके गले पर हल्के लव बाइट्स थे। ये लड़का भी ना। संजना मुंह बनाकर बोली, मुझे अभी ट्रेनिंग के लिए जाना है। अगर किसी ने ये देख लिया तो क्या सोचेंगे? उसे नर्वस देखकर करण बेपरवाही से बोला, तुमको इस बात की चिंता नहीं है कि लोग सोच रहे हैं कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है, तो फिर एक लव बाइट से क्या परेशानी हो सकती है? संजना ने करण की तरफ देखा और बोली, जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं किसी अफवाह से क्यों डरूं? और मैंने जानबूझ के परेशानी मोल नहीं ली है जैसे कोई और लेता है। पहले रोशनी, फिर रतिका, मेरी खुद की कजन अर्पिता भी हमेशा तुम्हारी तरफदारी करती रहती है। खैर मुझे क्या, मेरी बात करने से पहले खुद देख लो तुम अपने आप को। संजना ने उंगली से करण के सीने पर पोक करते हुए कहा। करण ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसे बाहों में भरकर उसके गले पर एक और लव बाइट दे दी। संजना को ये नहीं चाहिए था और करण है कि उसे लव बाइट दिया जा रहा था। करण ने धीरे से कहा, तुम मुझसे इस बारे में बात करना चाहती हो क्या? चलो पहले हम ये बात करते हैं कि क्या तुम ऐसे हालात में दरवाजा खोलोगी या नहीं? संजना ने खुद को देखा। उसकी शर्ट खुली हुई थी। उसने करण को धक्का दिया और अपने कपड़े ठीक करते हुए बोली, तुम क्या देख रहे हो बदमाश? उसे घबराया और शर्माया देखकर करण को बहुत मजा आ रहा था। वो शरारत से बोला, ऐसा तो नहीं है कि मैंने कुछ देखा नहीं है। आज तो मेरा दिन काफी अच्छा है। यू, तुम बहुत बदमाश हो। संजना ने करण को देखा, फिर अपने कपड़े लेकर बाथरूम में भाग गई। थोड़ी देर में वो अपनी एथलीट वाली ड्रेस पहनकर आई। करण और संजना ने दोनों ने दरवाजा खोला। करण उसकी साइड में खड़ा था। उसने संजना के कंधे पर हाथ रख दिया, जैसे वो उस पर अपना हक जता रहा हो। संजना थोड़ा घबरा गई थी। जब वीर ने करण को देखा तो वो चौंक गया। फिर वो मुस्कुराते हुए बोला, मिस्टर ग्रोवर, आप यहाँ हैं? करण ने भी मुस्कुराकर बहुत प्यार से कहा, वो कुछ देर चुप खड़ा रहा, फिर बोला, मेरी बीवी का इतना ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। जब तुम्हारी भविष्य में कोई गर्लफ्रेंड बनेगी तो मैं भी अपने आदमियों से कहकर उसका वैसे ही ख्याल रखवाऊंगा जैसे आपने संजना का रखा है। ये सुनते ही वीर के चेहरे के भाव बदल गए। वो संजना को बहुत पसंद करता था। उसे ये भी लगता था कि संजना का रिश्ता करण के साथ जल्दी टूट जाएगा, इसीलिए वो संजना को पटाने के चक्कर में उसका ध्यान रख रहा था। भले ही करण ने बहुत प्यार से जवाब दिया था, लेकिन वो समझ गया था कि उसने उसे चेतावनी दी है। मेरी बीवी को छीनने की कोशिश कर रहा है। एक बार तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने दो, फिर देखो मैं भी उसके पीछे कई लड़कों को लगवा दूंगा। जाहिर था कि संजना करण की बातों का मतलब समझ गई थी और उसे मन ही मन बहुत हंसी आ रही थी। सच में ये करण ग्रोवर है। ऐसे जवाब सिर्फ वो ही दे सकता है। वीर हिचकिचाते हुए बोला, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। लेकिन करण उसे आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। वो बोला, रुको, क्या ये खाने की चीजों वाला बैग मेरी मिष्टी के लिए है? वीर ने करण की तरफ देखा। वो जानता था कि करण भले ही ऊपर से नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन अंदर उसे बहुत जलन हो रही है। उसने झूठ बोल दिया, ये दरअसल मानसी के लिए है। क्या वो कमरे में नहीं है? कोई बात नहीं, मैं उसे ट्रेनिंग हॉल में दे दूंगा। ये कहकर वो वहां से चला गया। अगले ही पल करण ने जोर से दरवाजा बंद किया और संजना को घूरते हुए बोला, क्या ये हमेशा तुमसे मिलने कमरे में आता है? उसके गुस्से को देखकर संजना घबरा गई और बोली, नहीं, ये आज पहली बार आया है।
करण के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, जिससे पता चल रहा था कि उसे संजना की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ था। संजना बहुत गंभीर आवाज में बोली, मैं जितना हो सके उसे अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ। करण का मूड अभी भी ठीक नहीं हुआ था। तो अगर तुम उसे अवॉइड नहीं कर पाती हो तो उससे मिलने लगती हो। बाहर का मौसम देखकर लग रहा था जैसे बारिश होने वाली है। संजना ने उसे समझाते हुए कहा, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और मुझे अपने पति के अलावा किसी और लड़के में इंटरेस्ट नहीं है, और इसीलिए तुम मेरे पति के असिस्टेंट, भागो यहाँ से। करण शरारत से बोला, मैं यहाँ इतनी दूर सिर्फ तुम्हें एक नजर देखने के लिए थोड़ी ना आया हूँ। फिर तुम और क्या करने के लिए आए हो? मुझे ट्रेनिंग के लिए थोड़ा लेट हो रहा है। संजना उसे वहां और रुकने देना नहीं चाहती थी। करण के वहां रहते वो अपनी ट्रेनिंग पर फोकस कैसे कर पाएगी? लेकिन करण को इतनी जलन हो रही थी कि वो वहां से जाने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन संजना अभी अपना कंट्रोल नहीं खो सकती थी। उस वक्त प्यार से ज्यादा जरूरी और भी कई चीजें थी। करण भी संजना के साथ ट्रेनिंग हॉल की तरफ जाने लगा। जब वो लोग वहां पहुंचे तो संजना ने रुककर करण से कहा, अब तुम्हें जाना चाहिए। लेकिन करण वहीं खड़ा रहा। वो वहां से बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था। मनोज अंदर खड़ा था। जब उसकी नजर संजना के साथ खड़े हैंडसम लड़के पर पड़ी तो उसने मानसी से पूछा, उसके पास खड़ी हुई थी, क्या ये आदमी संजना का पति है? नहीं, ये उसके पति का असिस्टेंट है, मानसी ने मना करते हुए कहा। वो अभी भी बहुत निराश थी। कितने दुख की बात है ना, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मनोज ने अपना गला साफ करते हुए कहा, मानसी ने उसे मुंह बनाकर कहा, तुम्हारा मुंह क्यों सूज गया? तुम्हें देखकर लग रहा है जैसे तुम्हें उसे देखकर जलन हो रही है। उसकी बात सुनकर मनोज झेप गया। श्वेता और कोमल उन लोगों के पास खड़े होकर उन दोनों की बातें सुन रही थी। जब उन दोनों ने संजना और करण को देखा तो मुंह बनाकर बोली, कितनी गिरी हुई लड़की है। हाँ देखो तो, उसकी शादी हो चुकी है फिर भी पराये लड़कों के साथ फ्लर्ट कर रही है। दिखने में तो इतनी सुंदर नहीं है, पर इसका कैरेक्टर भी ठीक नहीं है, इसीलिए हर वक्त दूसरे लड़कों के साथ बातें करती रहती है। सच में मुझे समझ नहीं आता कि करण ग्रोवर जैसे रईस को इसमें क्या पसंद आया। क्या उसे डर नहीं लगता कि कहीं संजना उसके परिवार की नाक काट देगी? कोमल बोली। दोनों जाकर एक कोने में खड़े हो गए। यहाँ कोई और है जो बहुत शातिर है। ये एक ही बार में इतने सारे लड़कों को कैसे पटा लेती है? श्वेता ने बेरुखी से कहा, मुझे करण ग्रोवर के लिए सच में बहुत बुरा लग रहा है। सोचो, इसे ट्रेनिंग के लिए आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और इसने यहाँ आते ही वीर सहगल को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया, और उसके पति का असिस्टेंट। उन दोनों को तो देखो, जरूर दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। कोमल ने नफरत से कहा, देखो, अगर करण ग्रोवर को पता होता कि संजना कितनी गिरी हुई औरत है तो वो उनकी पीठ पीछे उन्हें धोखा दे रही है, तो मुझे लगता है कि वो इसे कब का छोड़ देते। वैसे भी सच जाने के बाद तो उसे जरूर तलाक दे देंगे। श्वेता ने अपना फोन निकाला। मैंने कुछ तस्वीरें भी खींची है और कुछ वीडियोस भी बनाए हैं। मुझे लगता है कि ये भविष्य में काम आ जाएंगे। कोमल ने उसके हाथों से फोन लिया और फोटो देखते हुए बोली, इनमें तो कुछ खास नहीं है, बस दो लोग बातें कर रहे हैं। श्वेता निराश हो गई। क्या अब हम उसे ऐसे ही जाने देंगे? तुम परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ। ये कहकर कोमल ने अपना फोन निकालकर श्वेता को दिखाया, जिसे देखते श्वेता की आंखें आश्चर्य और खुशी से फटी की फटी रह गई। उसने कोमल से पूछा, तुमने ये कहाँ खींची? कोमल बोली, कुछ दिन पहले मैं पूल के पास कुछ भूल गई थी और वहीं लेने के लिए गई थी। जब मैंने देखा कि एक आदमी संजना के ऊपर झुका हुआ था और उसे किस कर रहा था, मैंने तुरंत अपना फोन निकालकर उनकी फोटो ले ली। लेकिन मुझे पकड़े जाने का डर था, इसीलिए मैं वहां से चुपचाप निकल आई। बाद में मुझे एहसास हुआ कि फोटो बहुत धुंधली आई थी, उसमें उस लड़के का चेहरा भी नहीं दिख रहा था। इसीलिए मैंने दोबारा फोटो खींचने के लिए वापस ट्राई किया। मैंने वहां वीर को खड़े देखा, वो और संजना बातें कर रहे थे। तो इसका मतलब उसे जिस आदमी ने किस किया था वो वीर सहगल था। श्वेता ने हिचकिचाते हुए पूछा। वो इस बात का पूरा फायदा उठाना चाहती थी। कोमल ने कुछ सोचते हुए कहा, उस दिन वीर ने काले रंग का सूट पहना हुआ था और जिस लड़के ने उसे किस किया था उसने भी उस दिन वैसा ही कुछ सूट पहना था। फिर उसके अलावा और कौन हो सकता है? श्वेता ने संजना की तरफ नफरत से देखा, जो इस वक्त मानसी से बातें कर रही थी। फिर वो कोमल से बोली, अगर हम ये फोटो सबको दिखा दे तो करण जरूर उसको तलाक दे देगा। लेकिन ग्रोवर्स कोई साधारण फैमिली नहीं है। अगर हमने ये फोटो सबको दिखा दी तो उनके परिवार की बहुत बदनामी होगी। मुझे तो ये सब कुछ करना कुछ
ठीक नहीं लग रहा। लेकिन हम तो संजना को सबक सिखाना चाहते हैं ना। श्वेता के दिल में बदले की आग जल रही थी। वो किसी भी हाल में संजना को नीचा दिखाना चाहती थी। कोमल ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, हम ऐसा करें। हम ये फोटो सीधे करण ग्रोवर को भेज देते हैं। एक बार वो देख लेगा तो वो संजना को छोड़ेगा नहीं। श्वेता ये सुनकर बहुत खुश हुई। ये आइडिया बहुत अच्छा है। दोनों ने शैतानी भरी मुस्कान के साथ संजना को देखा। संजना को महसूस हो रहा था कि जरूर वो दोनों उसके खिलाफ कुछ प्लान कर रही है। अक्सर वो उसे देखकर कुछ ना कुछ बोलती रहती थी, लेकिन आज तो वो दोनों कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही थी, जैसे कुछ प्लान बना रही हो। दोपहर में जो ट्रायल टेस्ट के दौरान शायद आज वो लोग कुछ ज्यादा ही जोश में थे, इसीलिए दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। यहाँ तक कि कोमल तो संजना की बराबरी करने में सफल रही थी। संजना को रिकवरी ट्रेनिंग शुरू किए हुए अभी 1 हफ्ता हो चुका था। वैसे तो अभी भी उसने पहले जैसी स्पीड कवर नहीं की थी, लेकिन फिर भी अभी उसका परफॉर्मेंस पहले से काफी बेहतर हो गया था। मानसी, मनोज और बाकी सभी कोचों को भी उसमें काफी सुधार नजर आ रहा था, लेकिन कोच इंद्रजीत अभी भी खुश नहीं थे। ट्रेनिंग के दौरान वो संजना के लिए हिटलर बन जाते थे और उसे हर छोटी गलती पर बहुत डांटते थे। इसीलिए मानसी उनका गुस्सा देखकर डर गई थी। वो बोले, तुम इस परफॉर्मेंस के साथ चैंपियनशिप जीतने का सपना देख रही हो। इस स्पीड में तो तुम चैंपियन की ट्रॉफी देखने के लायक भी नहीं हो। मेरे हिसाब से तुम्हारी स्पीड एक कछुए से ज्यादा नहीं है। ऐसे तो कोई बच्चा भी तैर जाता है और तुम मुस्कुरा रही हो। 100 मीटर के 50 लैप्स, वो भी 1 मिनट में 1 लैप। अगर तुमने 1 लैप लेने में 1 मिनट से ज्यादा वक्त लगाया तो तुम्हें ये सब फिर से करना होगा। अक्सर सभी ग्रुप्स को ट्रेनिंग अलग अलग होती थी और कोच इंद्रजीत सबको अकेले में डांटते थे, लेकिन इस वक्त सभी लोग ट्रायल टेस्ट के लिए वहां मौजूद थे और उन्होंने बिना किसी की परवाह किए सबके सामने उसे डांट दिया। ऐसा उन्होंने किसी गलत इरादे से नहीं किया था, लेकिन कोमल को लगा जैसे वो उसे बच्चा कह रहे थे, क्योंकि आज वो स्विमिंग में संजना की बराबरी कर पाई थी, क्योंकि संजना का अभी रिकवरी पीरियड चल रहा था और कोमल की स्पीड यही थी। कोमल को इस बात का बहुत बुरा लगा। कोच इंद्रजीत, आपके कहने का मतलब क्या है? कोच ने उसे घूरते हुए कहा। किस बात का मतलब? फिर उन्होंने कोमल के कोच की तरफ देखा, जिसके सामने वो काफी अनुभवी थे और कोमल का कोच भी उनकी बहुत इज्जत करता था। इसके अलावा उन्होंने कुछ गलत भी नहीं कहा था। इसीलिए उन्होंने कोमल को घूरते हुए कहा, तुम किस बारे में चिल्ला रही हो? जाओ, जाकर ट्रेनिंग करो। आज तुम्हें 10,000 मीटर की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करवानी होगी। कोमल और श्वेता बहुत गहरे दोस्त थे, इसीलिए वो भी अपने दोस्त का साथ देते हुए बोली, रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट, बस आपको इसके अलावा और कुछ समझ में नहीं आता। अगर किसी का ध्यान कहीं और है तो फिर रिजल्ट अच्छा कैसे आएगा? उसने ये बात संजना को सुनाने के लिए कही थी। संजना ने उसे बेपरवाही से देखा और फिर अपना मुंह मोड़ लिया, क्योंकि उसे श्वेता की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन श्वेता को लगा कि संजना ने गिल्ट की वजह से अपना मुंह उधर मोड़ा है, इसीलिए वो और अकड़ कर बोली, वैसे तो यहाँ पर कुछ लोग शादीशुदा हैं, लेकिन फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, कैरेक्टरलेस। संजना जो वहाँ से जाने वाली थी, उसकी बात सुनकर रुक गई और उसने मुड़कर श्वेता की तरफ देखा। उसे गुस्से में देखकर एक पल के लिए श्वेता घबरा गई, लेकिन फिर अकड़ कर बोली, तुम ऐसे क्यों घूर रही हो? मैं तुम्हारे बारे में ही बात कर रही हूँ। तुम शादीशुदा होकर भी जो पराये लड़कों के साथ फ्लर्ट करती फिरती हो, उससे हमारी टीम की बहुत बदनामी हो रही है। संजना ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने श्वेता के पास आकर उसे जोर से थप्पड़ मारा। पूरे ट्रेनिंग हॉल में सन्नाटा छा गया। सब लोग ये देखकर हैरान थे। कई लोगों को समझ नहीं आया कि वहाँ हुआ क्या। कोच इंद्रजीत ने संजना की तरफ देखा। वो नाराज देख रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? संजना मुस्कुराकर माफी मांगते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए कोच, मुझे लगा कि उसका मुंह थोड़ा गंदा हो गया है, इसीलिए मैं उसे साफ कर रही थी। उसका मुंह साफ कर रही थी? उसका मतलब थप्पड़ मार रही थी? सब लोग उसका जवाब सुनकर दंग थे। सब जानते थे कि संजना ऐसी लड़की नहीं थी जो बिना वजह किसी पर हाथ उठा दे। थप्पड़ खाकर श्वेता का सर चकराने लगा। उसके चेहरे पर संजना की उंगलियों के निशान दिख रहे थे। उसका शौक गुस्से में बदल गया। उसने संजना को गुस्से से देखा। वो संजना को सबके सामने शर्मिंदा करना चाहती थी, लेकिन चिल्ला कर बोली, संजना, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें क्या लगता है कि एक अच्छी स्विमर हो तो जो मन आए वो करोगी? तुम्हें क्या लगता है ग्रोवर्स में शादी हो गई तो सब तुम्हारे गुलाम हो गए क्या? तुम एक बिच हो जो अपने पति के पीठ पीछे गैर मर्दों के साथ फ्लर्ट करती फिरती हो। तुम्हारी जैसी लड़की का टीम में होना हमारे लिए शर्म की बात है। सब लोग ये सुनकर दंग रह गए थे।
मानसी ने कंफ्यूज होकर कहा, तुम बिच हो? ये क्या बकवास किए जा रही हो? संजना अभी भी गुस्से में नहीं थी। उसने मासूमियत से मुस्कुराते हुए श्वेता को देखा, जो गुस्से और नफरत से भरी हुई थी। संजना आगे बढ़ी और एक और थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। उसके साथ श्वेता के दूसरे गाल पर भी संजना की उंगलियां छप गई थी। इतना ही नहीं, इस बार का थप्पड़ संजना ने बहुत जोर से मारा था, इसीलिए श्वेता का गाल सूज गया था। कहीं ना कहीं लोग जानते थे कि श्वेता के साथ ऐसा ही कुछ होने वाला था। वो काफी दिनों से संजना और वीर के बारे में अफवाहें फैला रही थी और वो जानते थे कि इसी बात से नाराज होकर संजना ने उसे थप्पड़ मारे हैं। श्वेता की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वो चिल्लाकर बोली, तुमने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे की? वो संजना का मुंह नोचना चाहती थी। वो संजना पर झपटी, लेकिन मनोज और वीर ने उसे रोक लिया। छोड़ो मुझे, वो चीखी और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। स्लट, तुम जरूर इन सब के साथ सोई होगी, है ना? तभी ये लोग तुम्हारी मदद करने के लिए आ रहे हैं। ये मत समझना कि मैं जानती नहीं हूँ तुम दोनों का अफेयर चल रहा है। जाओ, हिम्मत है तो यहाँ मौजूद सभी लड़कों के साथ सो कर दिखाओ। मनोज और वीर को उसकी बातें सुनकर इतना गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने उसे जोर से धक्का दिया, जिससे वो पूरी तरह से लड़खड़ा गई और जमीन पर गिरते गिरते बची। कोमल ने उसे संभाला। वो जोर जोर से रोती हुई बोली, संजना, तुम एक घटिया लड़की हो, तुम्हें बस आदमियों को सिड्यूस करना आता है। संजना को ये सुनकर और गुस्सा आ गया। उसने पास में रखी वाटर पोलो बॉल उठाई और जोर से श्वेता के मुंह पर मारी। फिर वो गुस्से में बोली, अगर तुमने इसके आगे कुछ और कहा तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। ट्रेनिंग हॉल में सन्नाटा छाया हुआ था। सब लोग बुरी तरह से हैरान थे। श्वेता खुद संजना को इतने गुस्से में देखकर दंग थी। उसने कोमल का हाथ कसकर पकड़ लिया था। तुम दोनों को शर्म आती है या नहीं? यहाँ के रूल्स के बारे में पता है ना? कोच इंद्रजीत गुस्से से डांटते हुए बोले, तुम दोनों एथलीट्स हो और तुम दोनों को अपनी इमेज का ध्यान रखना चाहिए। एक बार जब तुम कॉम्पिटिशन्स के लिए जाओगी तो तुम सिर्फ खुद को नहीं बल्कि देश को रिप्रेजेंट करोगी, इसीलिए थोड़ा सोच समझ कर बोला करो। कोच इंद्रजीत अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। उन्हें संजना का सबके सामने श्वेता को थप्पड़ मारना भी अच्छा नहीं लगा था, लेकिन वो सबके सामने उसे सपोर्ट करना चाहते थे। वो भले ही संजना को घूर कर बोल रहे थे, लेकिन उनका सीधा इशारा श्वेता की तरफ था। श्वेता के कोच को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कोच इंद्रजीत की पोजीशन के नहीं थे, लेकिन उन्हें लग रहा था कि उनकी स्टूडेंट ने कोई गलती नहीं की, इसीलिए वो गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोले, हाँ सही कहा, किसी को बेइज्जत करना तुम्हें शोभा नहीं देता। गुस्सा हो इसका मतलब ये नहीं कि लड़ाई झगड़े पर उतर आओ। फिर उन्होंने संजना को देखा और कहा, और तुम भी अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीखो। कुछ भी करने से पहले सोच लिया करो, कहीं बाहर वालों के सामने स्विमिंग टीम की बेइज्जती ना हो जाए। संजना ने उनसे पूछा, आपके कहने का क्या मतलब है कोच? श्वेता और कोमल के कोच अभी भी बहुत गुस्से में थे और वो बोले, कुछ नहीं, बस सबको उनकी जगह याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। संजना ने चिढ़कर जवाब दिया, जब आपकी स्टूडेंट ने मेरे बारे में इतना उल्टा सीधा कहा तो आपने कुछ नहीं कहा, बल्कि मुझे अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए कह रहे हैं। क्या आप मेरे साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं? ए लड़की, जबान संभाल कर बात करो। फिर उन्होंने कोच इंद्रजीत की तरफ देखा और बोले, कोच, क्या आपको अपनी स्टूडेंट को स्पीड से ज्यादा तमीज सिखाने की जरूरत नहीं है? मुझे बोलने से पहले अपने स्टूडेंट को देख लो। कोच इंद्रजीत गुस्से से बोले, लेकिन वो अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहते थे, इसीलिए ज्यादा कुछ नहीं बोले और उन्होंने संजना को अपने साथ चलने के लिए कहा। दूसरी तरफ संजना श्वेता और उसके कोच को गुस्से से घूर रही थी। उसने कहा, नहीं, पहले इनसे कहो कि मुझसे माफी मांगे। श्वेता कड़वाहट से बोली, क्या तुम मजाक कर रही हो? तुमने मुझे थप्पड़ मारा और तुम चाहती हो कि मैं तुमसे माफी मांगू? कोमल संजना से धीरे से बोली, संजना, अगर श्वेता ने कोई गलत बात की है तो भी तुम्हें उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, है ना? सब जानते हैं कि जिस तरह से लोगों के पीठ पीछे उनकी बुराई करना गलत होता है, वैसे उन पर हाथ उठाना भी गलत होता है। इसीलिए ज्यादातर लोग श्वेता के सपोर्ट में थे। संजना ने कहा, क्या किसी का खून करना सही है? तो फिर हमारे देश में खून की सजा मौत क्यों है? ये सुनते ही कोमल को और ज्यादा गुस्सा आ गया और वो बोली, तुम ऐसे कैसे बोल रही हो? क्या तुम्हें समझ नहीं आया? संजना उसकी हंसी उड़ाते हुए बोली, हाँ सही कहा कि किसी पर हाथ उठाना गलत है, लेकिन जब तुम्हारी इज्जत खतरे में हो तो क्या तुम उसे बचाने के लिए कुछ नहीं करोगी? क्या चुपचाप सह लोगी? हाँ, ये सही है कि किसी को सबके सामने डांटना भी गलत है, लेकिन क्या तुम जानती हो कि किसी के बारे में झूठी अफवाह फैलाकर तुम उसकी इज्जत का खून कर रहे हो?
और तुम चाहती हो कि मैं खुद को बचाने के लिए हाथ भी ना उठाऊं? क्यों? करण संजना के पीछे पीछे इसीलिए घूम रहा था क्योंकि उसे उसकी चिंता हो रही थी। उसे डर था कि कहीं संजना वापस अपनी बहन के दुख में उदास ना हो जाए। हाल ही में जो कुछ भी हुआ था उससे वो समझ गया था कि भले ही उसे गुस्सा जल्दी ना आता हो, लेकिन वो हर हाल में बहुत अच्छे से खुद को संभाल लेती है और इस वक्त ट्रेनिंग में बिजी होने से उसे फालतू बातें सोचने का कोई मौका नहीं मिलता। इसीलिए अब वो राहत की सांस ले सकता था और वापस घर जा सकता था। उसे लग रहा था कि उसने संजना को काफी वक्त दे दिया है और अगर वो लोग कुछ दिन बाद मिलेंगे तो संजना पहले की तरह मुस्कुराकर उसकी बाहों में आ जाएगी। लेकिन वापस जाने से पहले उसे कुछ जानना था। वहाँ कुछ लोग ऐसे थे जो कुछ ऐसा कर रहे थे जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। वो जानता था कि संजना का दोपहर में ट्रायल टेस्ट था, इसीलिए वो एक स्पॉन्सर होने के नाते हेड कोच अमन से बात करने पहुंचा। जब वो हॉल की गेट पर था तब उसे संजना के आखिरी शब्द सुनाई दिए। हेड कोच अमन खुद इतने हैरान थे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वहाँ हो क्या रहा था। जहाँ तक करण की बात थी, उसने सिर्फ सुना ही नहीं बल्कि लंबा कद होने की वजह से उसने संजना को देखा भी था कि वो लोगों से घिरी हुई खड़ी है। उसके बाल अभी भी गीले थे, जिससे पता चल रहा था कि वो थोड़ी देर पहले ही पानी से बाहर आई है। उसे स्विमिंग सूट में देखकर करण ने उसके आसपास खड़े लड़कों को घूर के देखा। करण संजना को देखते ही समझ गया था उसके साथ कुछ गलत हुआ है। कहीं किसी ने उसे परेशान तो नहीं किया? किसी ने उसे तकलीफ पहुंचाई थी? वो खड़ूस कोच इंद्रजीत, क्या उसने उनसे संजना का ध्यान रखने के लिए नहीं कहा था? तो फिर वो इतने सारे लोगों के सामने संजना का अपमान कैसे होने दे सकते थे? करण की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वो संजना के पास आने लगा। उसे गुस्से में देखकर लोग संजना के पास से हट गए। उसने संजना के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम्हें कौन परेशान कर रहा है? संजना उसे देखकर एक पल के लिए दंग रह गई थी। उसे देखकर संजना की आंखों में आंसू आ गए। करण बोला, रो मत। संजना रोना नहीं चाहती थी, लेकिन करण को अपने पास देखकर वो भावुक हो गई थी। सब लोग उसे देख रहे थे। क्या हो रहा है? कौन रो रहा है? संजना कब से रोने लगी? करण ने फिर पूछा, किसी ने तुम्हें मारा क्या? क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? सब लोग सोच रहे थे उसे जरूर हाथ पर चोट लगी होगी। उसने इतनी जोर से थप्पड़ जो मारा था। वो सच नहीं जानते थे। उनको लगा कि ये आदमी संजना का पीटीआई होगा, करण ग्रोवर। फेसबुक पर जितनी भी फोटो पोस्ट हुई थी वो बहुत धुंधली सी थी, लेकिन फिर भी करण को देखकर लग रहा था कि वो फोटोज उसी की थी। करण ने श्वेता को गुस्से से घूरा। श्वेता उसे देखकर डर गई। उसने सोचा, मैं क्यों डर रही हूँ? ये तो उसके पति का असिस्टेंट है जो संजना की मदद करने के लिए आया है। उसे ये तो नहीं लग रहा कि वो इन सब बातों से खुद को बचा लेगा। श्वेता मन ही मन हंसी और नफरत से बोली, और तुम बोल रही थी कि मैं माफी मांगू? देखो देखो सब लोग, ये आदमी इसके पति का असिस्टेंट है। हमारी टीम में ये रोज वीर सहगल के साथ फ्लर्ट करती है और अपने पति के असिस्टेंट के साथ वो ही करने लगी है। क्या ये कैरेक्टरलेस लड़की नहीं है? क्या मैंने कुछ गलत कहा था? मानसी फौरन गुस्से में बोली, तुम्हारा दिमाग खराब है। ये आदमी संजना का दोस्त है, उसके भाई जैसा है। वीर, कोच इंद्रजीत और हेड कोच अमन जानते थे कि करण कौन है, इसीलिए उन्होंने मानसी का जवाब सुनकर उसे अजीब नजरों से देखा। उनको बहुत हैरानी हो रही थी। श्वेता खुद दंग रह गई थी। भाई, दोस्त, ये कैसे हो सकता है? ये सच नहीं हो सकता। इस बात पर सिर्फ मानसी जैसी बेवकूफ ही विश्वास कर सकती थी। वो उसकी बात का मजाक उड़ाती हुई बोली, संजना की तो सिर्फ एक ही बहन है, ये कौन सा दोस्त है जो उसका भाई बन गया है? मानसी, वो लोग तुमसे झूठ बोल रहे हैं और तुम खुद इतनी बेवकूफ हो कि तुम अनजाने में उनके अफेयर में मदद कर रही हो। मानसी हैरान थी। उसने संजना से पूछा, संजना, क्या तुम्हारा सच में कोई भाई नहीं है? हाँ, ये सच है, संजना ने ईमानदारी से कहा। फिर गंभीर आवाज में बोला, ये मेरा भाई या दोस्त नहीं है। ओह, श्वेता नफरत और गुस्से से बोली, देखो देखो, मैंने कहा था ना, वो लोग तुमसे झूठ बोल रहे हैं। मानसी का सर चकरा उठा। उसने संजना पर भरोसा किया था, फिर भी। मानसी को दुखी देखकर संजना ने कहा, ये मेरे पति हैं। ये सुनकर मानसी दंग रह गई। मानसी खुद शॉक थी। क्या? ये कैसे हो सकता है? सब लोगों को अंदाजा था कि ये जरूर संजना का पति होगा। कोई भी उसे देखकर कह सकता था कि वो दोनों पति पत्नी जैसे बिहेव कर रहे थे। अगर उनका अफेयर चल रहा होता तो वो सबके सामने इतने विश्वास के साथ खड़े नहीं होते। इसीलिए सच सुनकर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। करण ने मुड़कर हेड कोच अमन की तरफ देखा। उसने कड़क आवाज में बोला,
मुझे सच में पता नहीं था कि जिस टीम को मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ वहां पर इस तरह के एथलीट्स भी हैं। हेड कोच अमन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। हे भगवान, ये बात तो बढ़ती जा रही है। उन्होंने श्वेता को गुस्से से घूर के देखा। ये बेवकूफ लड़की क्या सोच के ये सब कुछ बोल रही थी। फिर उन्होंने श्वेता के कोच को घूरा। क्या तुम जानते नहीं हो कि अपने स्टूडेंट को कैसे अनुशासन में रखते हैं? अगर नहीं जानते हो तो यहाँ से चले जाओ। श्वेता के कोच ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। आखिर वो कोच इंद्रजीत की तरह नहीं थे और वो कोई डिमांड रखने की स्थिति में भी नहीं थे। हेड कोच अमन करण से बार बार माफी मांगे जा रहे थे। तुम इस बारे में फैसला करो, करण ने संजना को प्यार से देखते हुए कहा। उसकी आवाज बहुत नरम थी। संजना का गुस्सा अभी कम नहीं हुआ था। उसने कहा, मैंने पहले ही बोल दिया था, सबके सामने मेरा अपमान करने के लिए इसको मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। ये सुनकर श्वेता के चेहरे का रंग उड़ गया। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो कुछ और ही चाहती थी। फिर बाजी पलट कैसे गई? मानसी बेवकूफ थी। उसी ने हम सबको बताया था कि वो संजना के पति का असिस्टेंट है। फिर उसने ये भी कहा था कि वो उसका दोस्त है और भाई जैसा है। क्या बकवास है। उस बेवकूफ को पता ही नहीं था कि वो क्या बोले जा रही थी। हे भगवान, उसने क्या सोचकर मानसी की बातों पर यकीन कर लिया था। सब लोग श्वेता की तरफ तिरस्कार और गुस्से से देखने लगे। माफी मांगो, तुमने संजना के बारे में वो सब कुछ कहकर बहुत ही नीच हरकत की है। तुम्हारी जैसी लड़की किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकती। कितनी गिरी हुई लड़की है। हाँ, सही कहा। वो दोनों अपनी शादी में बहुत खुश है और फिर भी तुमने उनके रिश्ते के बारे में इतनी घटिया बातें कही। तुमने संजना और वीर के अफेयर की अफवाह उड़ाई। कहीं तुम खुद तो किसी से अफेयर नहीं करना चाहती थी? श्वेता शर्मिंदगी से सबकी तरफ देख रही थी। वहां मौजूद सभी लोग उसे बातें सुना रहे थे। किसी को डांटना इतना बुरा कब से हो गया? वो लोग उसे संजना से माफी मांगने के लिए क्यों कह रहे थे? उसने कुछ गलत नहीं कहा। संजना एक कैरेक्टरलेस लड़की थी, घमंडी और बदतमीज भी थी। तो फिर माफी वो क्यों मांगे? ये सब लोग उसकी तरफदारी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि करण इस बार के कंपटीशन का स्पॉन्सर था। वो सब बस उसकी चापलूसी करना चाहते थे। अचानक श्वेता को किस वाली फोटो याद आई। हाँ, ये ठीक है, उसके पास सबूत था। वो साबित कर सकती थी कि संजना चरित्रहीन है और फिर उसे उससे माफी मांगनी पड़ेगी। श्वेता अपने पास खड़े लोगों को देखकर सोचने लगी, जब तुम लोगों को सबके सामने थप्पड़ पड़ेगा तब तुमको समझ में आएगा कि कैसा लगता है। फिर उसने करण की तरफ देखा जो संजना के साथ खड़ा हुआ था। उसे देखकर पता चल रहा था कि वो कितने हाई क्लास स्टेटस वाला आदमी है। इतने हाई क्लास आदमी को संजना कैसे पसंद आ गई? उसे तो उसमें ऐसा कुछ खास दिखता नहीं है। ये सोचकर उसको बहुत जलन होने लगी। वो अचानक जोर से चीखी, मैं क्यों माफी मांगू? मैंने जो कुछ कहा वो सब सच है। वो इतनी जोर से चीखी थी कि उसके चेहरे की नसें भी फूल गई थी। उसने संजना को घूरते हुए कहा, तुम कैसे कह सकती हो कि तुम्हारे और वीर सहगल के बीच में कुछ नहीं चल रहा? संजना ने भी जोर देकर कहा, सच में कुछ नहीं चल रहा। मैं भगवान की कसम खा के कहती हूँ, हमारे बीच में कुछ नहीं चल रहा। वीर बोला, मैं मानसी का पुराना दोस्त हूँ। वो संजना के कमरे में उसके साथ रह रही है, इसीलिए मैं जब भी उसके लिए कुछ स्नैक्स लेकर आता था तो मैं संजना को भी देता था। अगर मेरी इस गलती की वजह से संजना को इतनी बातें सुननी पड़ रही है तो मैं माफी मांगता हूँ। वो जानता था कि वो झूठ बोल रहा है। वो वहाँ संजना से मिलने जाता था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से संजना को कोई परेशानी हो। उसे नहीं पता था कि इस वजह से संजना को इतनी सारी बातें सुननी पड़ेगी। उसे बहुत पछतावा हो रहा था और वो बस संजना के साथ अपने रिश्ते की सच्चाई बताने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। मैं नहीं मानती, तुम दोनों हमेशा एक दूसरे से फ्लर्ट करते रहते हो। श्वेता करण की तरफ देखकर जोर से चिल्लाई, मिस्टर ग्रोवर, मेरे पास सबूत है जिससे मैं साबित कर सकती हूँ मैंने सब कुछ सच कहा है। करण, जिसकी नजरें अभी तक सिर्फ संजना पर टिकी थी, उसने श्वेता की बात सुनकर उसकी तरफ देखा। ये देखकर श्वेता की आंखें खुशी से चमक उठी। उसे लगा जैसे करण ने उस पर विश्वास कर लिया हो। वो अपनी बात जारी रखते हुए बोली, ये सब सच है। मेरे पास संजना की धोखेबाजी के सबूत है। संजना पलट कर चिल्लाई, नामुमकिन। फिर वो करण को देखकर बोली, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, प्लीज मुझ पर विश्वास करो। करण हामी भरता हुआ बोला, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है।